बच्चों आज हम मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 4 एलिमेंट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ये आपके सिलेबस मैट्रिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे बच्चों कि एलिमेंट्री ऑपरेशन होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज कहाँ पे होता है, हम क्या करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से बच्चों बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुनना, टॉपिक का क्या नाम है, एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये क्या होता है सर? बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बनता ही बनता है 4 या 6 नंबर का। कैसे बनता है और ये होता क्या है, पहले उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है। पहला आप देख सकते हो, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। पहला ऑपरेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है बच्चों? इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है बच्चों। जैसे मान लो 2 रो है R1 एंड R2, इट कैन बी इंटरचेंज। मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम में जो मैट्रिक्स की हमने फॉर्म बनाई है उसको इंटरचेंज किया जा सकता है। रो को कॉलम और मतलब रो को रो 2 और रो 2 को रो 1 बनाया जा सकता है, चाहे वो रो हो या फिर कॉलम हो बच्चों। जैसे C1 चेंज टू C2, मेरे को जरूरत पड़ने पर मैं C1 को इंटरचेंज कर सकता हूं C2 के साथ। तो इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम, ये पहली प्रॉपर्टी है बच्चों एलिमेंट्री ऑपरेशन, या कह सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों ध्यान से सुनना, सेकंड प्रॉपर्टी ऑपरेशन क्या है, क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। मल्टीप्लाइंग द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर। मतलब आप किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो 1/k R1 और आप लिख सकते हो 1/k C1। समझ पा रहे हो मैंने क्या समझाया बच्चों? कि हम किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यही करना है, या तो 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज, या फिर किसी भी रो में किसी भी कॉलम में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो डायरेक्ट। इधर ध्यान से सुनना, एडिंग द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम टू द कांस्टेंट टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चों? आप एक रो के सभी एलिमेंट को किसी अनदर रो के एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम्स ऐड कर सकते हो। मतलब क्या हुआ? R1 तो है ही, लेकिन जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अनदर रो है उसको कांस्टेंट टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम, मतलब k टाइम्स, इट कैन बी रिटन एज k टाइम्स। समझ पा रहे हो बच्चों? क्या लिखा है? एडिंग द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम टू द कांस्टेंट टाइम द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो। एक रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो रो है उसके एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम्स उसमें ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। जैसा रो में है ऐसा ही कॉलम में हो सकता है। किसी भी रो और किसी भी कॉलम में उसके कॉरस्पॉन्डिंग अदर रो और कॉलम के एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम्स ऐड किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप किसी स्केलर को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐड करो। हाँ, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि हम जरूरत पड़ने पर 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं
और हम जरूरत पड़ने पर एक रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जितने भी हैं उसकी किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने कहा एक रो के अनदर रो के सभी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात रो और कॉलम में दोनों में एक साथ लगाई जा सकती है बच्चों। वीडियो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन में बेसिकली करना क्या है, ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होने वाली है। अभी हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में तीन बातों को डिस्कस किया जाता है कि सर दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज किया जा सकता है। नंबर 2 सर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3 एक रो को दूसरी रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कांस्टेंट टाइम्स करके इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। बच्चों बढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे एक बात और कहूं, मतलब मैंने सर आपने ये समझाया है R1 चेंज हो सकता है R2 के साथ, ऐसे ही C1 चेंज हो सकता है C2 के साथ, पहला। दूसरा आपने कराया है R1 चेंज टू KR1 या C1 चेंज टू KC1। और तीसरा आपने कराया है R1 में किसी दूसरे रो के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कांस्टेंट टाइम ऐड कर सकते हैं, जिसको ऐड कर रहे हैं ना उसकी कांस्टेंट टाइम, ना कि इसका। आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते बच्चों। R1 चेंज टू R1 प्लस K, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते बच्चों, R1 चेंज टू K R1 प्लस R2, हाँ आप ऐसा कर सकते हो। जिसको ऐड कर रहे हैं अनदर रो के कांस्टेंट टाइम, ना कि जिसको चेंज कर रहे हैं उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड नहीं करेंगे। जिसके एलिमेंट, जिसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर रहे हो ना उसकी K टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। K में कुछ भी हो सकता है बच्चों, 2 3 4 ऐड, वो प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है। माइनस करेंगे तो माइनस में लेंगे, प्लस करेंगे तो प्लस में लेंगे। सर करेंगे क्यों, करना क्या है, प्लस माइनस करके हमें निकालना क्या है बेसिकली। एलिमेंट्री ऑपरेशन तो क्लियर है बच्चों। हम लोग करते क्या हैं, जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं ना, तो हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि तीन बातें जो आपने बताई हैं वो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए यूज की जाती है। मतलब ये हुआ कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन निकाला जा सकता है। हाँ जी बेटा, यही बात है। अब ये कैसे निकलेगा सर, उसे बताइए प्लीज, ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने कहा एलिमेंट्री ऑपरेशन बच्चों दो तरीके से होता है। एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीके से होता है, या तो रो से या कॉलम से। बिल्कुल ये ऑपरेशन रो और कॉलम दोनों से बताया बच्चों। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से सर? नंबर 1 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? ERT। नंबर 2 एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? ECT। अब ये ERT और ECT क्या होता है बच्चों? पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है छोटी सी। क्या? मान लो कोई A मैट्रिक्स है, आप A मैट्रिक्स की I से मल्टीप्लाई करते हो। कोई मैट्रिक्स A है, आप उसकी I से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो ही रिजल्ट आएगा बच्चों जो मैट्रिक्स थी। या फिर आप कोई एक मैट्रिक्स है A, उसकी I से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो ही रिजल्ट आएगा जो थी। मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? मान लो A लिखा है 1 2 3 4, ठीक है, और I क्या होगा? 1 0 0 1। स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है पहली बात। तो 1 0 0 1 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 2 3 4 से करोगे ना, तो A ही आएगा। करके देखते हैं। 1 की 1 से,
0 की 3 से 1, 1 की 2 से 2, ये 2 रहेगा, 0 3 रहेगा, 0 4 हो जाएगा, मतलब क्या आ रहा है 1 2 3 4। ऐसे ही अगर आप ए की आई से करोगे तब भी ये है, क्योंकि ए आई और आई एस सेम होता है। मैंने आपको कभी बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है ए आई और आई एस सेम होता है, क्योंकि दोनों का आंसर ए आता है। आप ए की मल्टीप्लाई आई से करो या आई की ए से करो, रिजल्ट हमेशा सेम आता है बच्चों, ध्यान से सुनना। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। मैंने क्या करा बच्चों, ए की मल्टीप्लाई आई से करी है, और ए की आई से करेंगे या आई की ए से करेंगे ए ही आएगा। जब ई आर टी होगा तो ये लेंगे, ई सी टी होगा तो ये लेंगे, ठीक है भाई। आई की ए से करूँगा ए तो आएगा, लिख सकता हूँ, ए की आई से करूँगा ए ही आएगा, तब भी लिख सकता हूँ। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या निकालना है बच्चों, इनवर्स। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोई एक मैट्रिक्स हमें गिवन होगी, हम पढ़ रहे हैं इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो इनवर्स है बच्चों, वो दो तरीके से निकल सकता है, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब हमें एक मैट्रिक्स गिवन होगी ए, हमें ए मैट्रिक्स गिवन होगी। अब सुनना, ए इक्वल आई है, हमें इनवर्स निकालना है ए का, और ए हमें दे रखा है, ए हमें दे रखा है, इनवर्स निकालना है बच्चों, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जब ई आर टी होगा तो प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, और जब ई सी टी होगा तो पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब सर ये प्री और पोस्ट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो कोई ए मैट्रिक्स लिखी है ए, आप इसकी किसी दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो बी से, तो वो दो तरीके से हो सकती है, या तो बी इंटू ए या फिर ए इंटू बी। मेरी बात समझो, ये जो पहले लिखा है ये प्री है, और ये जो लिखा है वो पोस्ट है। जब हम ई आर टी लगाएंगे तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ई सी टी लगाएंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अब मैंने यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इक्वल ए इनवर्स इंटू आई ए, और यहाँ क्या होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल ए आई इंटू ए इनवर्स। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो जो इनवर्स है वो दो तरीके से निकाला जा सकता है, एक तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से और एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। बच्चों जब हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो ए इक्वल टू आई ए, और यहाँ पे ए इक्वल टू ए आई। ध्यान से सुनना, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, मैं ये रफ कर रहा हूँ। पहली बात, हम ए की मल्टीप्लाई आई से करें, आई की ए से करें, आंसर ए ही आता है, ठीक है। हम ए इनवर्स इंटू ए करें या फिर ए इंटू ए इनवर्स करें, आंसर आई आता है। और आई की किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो आप, वो ही आएगा जो है। जैसे आई की ए इनवर्स से करें तो ए इनवर्स आएगा, और ए इनवर्स की आई से करें तभी भी ए इनवर्स आएगा। मतलब आई की हम प्री करें या पोस्ट करें, आंसर सेम आता है। और मल्टीप्लिकेशन में प्री और पोस्ट दोनों अलग अलग होते हैं, जो हमने सीखा। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, आई। इस ए इनवर्स को ऐसे रहने देते हैं, आई ए क्या होगा, ए, और ये तो हमें पता ही है। और इधर ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई, बात ठीक। और ये क्या होगा, ए। अब ध्यान से सुनना, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है। अब सर क्या करना है, हमें किस तरीके से इनवर्स फाइंड करना है, उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है बच्चों कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और मुझे इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो मैं इन्वर्स कैसे फाइंड करूंगा,
ए की मल्टीप्लाई, हमें इतना पता है कि ए इक्वल टू आई ए होता है, ये तो हमें पता है। और हमें ये भी पता है कि आई इक्वल ए इनवर्स इंटू ए होता है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस ए को आई बनाएंगे, इस ए को क्या बनाना है आई, और इस वाले ए को सेम रहने देंगे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सेम रहने देंगे। अब इसको आई कैसे बनाएंगे, जो हमने ऑपरेशन पढ़े हैं उन सभी ऑपरेशन का यूज करके इसको आई बनाया जाएगा। फिर जब ये आई बन जाएगा, ध्यान से सुनना, जब हम इसको चेंज कर रहे होंगे तो इसके साथ पैरेलली इसको भी चेंज करेंगे, इस ए को ऐसे ही रहने देंगे। तो ये जो बन के आएगा ना बच्चों, ये आई क्या बन के आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट में, ए इनवर्स। मतलब ए इक्वल टू आई ए लगाएंगे, इस ए को आई बना देंगे, इस एक को सेम रहने देंगे, जो ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे आई बनाने के लिए वही सेम ऑपरेशन यहाँ लगाएंगे बच्चों। अभी समझेंगे थोड़ी देर में। और अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पर भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, हम ए इक्वल टू ए आई रखेंगे, ठीक है। इस ए को आई बनाएंगे बाय यूजिंग ऑपरेशन, इस ए को आई बनाएंगे बाय यूजिंग ऑपरेशन। बच्चों इस ए को सेम रहने देंगे, और ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या बन के आ जाएगा बच्चों, ए इनवर्स। मतलब हम समझ पा रहे हैं क्या, इस हमें लगाना दोनों तरफ ये है, चाहे ERT हो तो ये, ECT होगा तो ये। हमें ए को बनाना आई है, ए को आई बनाएंगे तो जो दूसरा वाला अपने आप चेंज हो रहा होगा आई बनाते हुए, वो बन के ए इनवर्स ही आएगा, क्योंकि यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। एक बार वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, देन हम एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जिससे कि हमारा ERT और ECT अच्छे से कवर अप हो। मान लो एक क्वेश्चन है, ए इक्वल 2513। बच्चों इस क्वेश्चन को दोनों में से किसी भी तरीके से पूछ सकता है, हम दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले बाय यूजिंग ERT और दूसरा बाय यूजिंग ECT, और निकालना क्या है बच्चों, ए इनवर्स। हमें निकालना है ए का इनवर्स बाय यूजिंग ERT और बाय यूजिंग ECT, मतलब ERT और ECT के द्वारा हमें उस ए का इनवर्स फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, जब हम ERT लगाएंगे तो ए इक्वल टू आई ए लगाएंगे, और जब हम ECT लगाएंगे तो ए इक्वल टू ए आई लगाएंगे, ठीक है। हमने सीखा था अभी बच्चों। इधर जो ए है वो लिखेंगे 2513। अगर ए 2 into 2 का है तो आई भी 2 into 2 का ही होगा। इस एक को ऐसे रहने का भी सीखा था थोड़ी देर पहले। इधर ए रखो 2513। अब इसमें इस ए को सेम रहने देंगे, आई कितना 1001। अब करना क्या है बच्चों, पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर हम ECT से बात करेंगे। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। हमें यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे मान लो मेरे को पता है कि इसको क्या बनाना है, आई, इसको आई बनाना है, तो ये जब आई बन जाएगा तो ये जो बन के आएगा बच्चों वो इसका इन्वर्स होगा। जो ऑपरेशन यहाँ लगाऊंगा वही ऑपरेशन यहाँ लगेगा। पहले ERT से फॉलो करते हैं, मतलब रो से। अब हमें करना क्या है, इसको बनाना है आई 1 0 0 1। हमें इसको 1 0 0 1 बनाना है, मतलब आई बनाना है। अगर आप ऑब्जर्व करो तो या तो आपको 1 बनाना होगा या फिर 0 बनाना होगा, या तो आपको इसको 1 बनाना होगा या 0 बनाना होगा। जब 1 बनाएंगे ना बच्चों तो 1 बनाया जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड से, और 0 बनाया जाएगा प्लस और माइनस से। मतलब जब हम प्लस और माइनस करेंगे बेसिकली 0 बनाने के लिए, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बच्चों उसको 1 बनाने के लिए। अब हमें बनाना कैसे है, 1 रो के केस में ये वाला ना, जब हम ERT कर रहे हैं हमें बनाना कैसे है, 1
0 1 0, मतलब कुछ इस तरह। रो के केस में हमें इसको क्या बनाना है बच्चों, कुछ इस तरह। पहले 1 0 1 0। हमने सीखा था 3 ऑपरेशन होते हैं, 3 ऑपरेशन में से बनेगा बच्चों। या तो 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, किसी 2 रो या 2 कॉलम को प्लस कर दो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, किसी भी रो या कॉलम के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अच्छा, इसको इंटरचेंज कर देते हैं ना, क्योंकि आपको दिख रहा है मेरे को इसको 1 बनाना है, तो इंटरचेंज किया जा सकता है अगर इंटरचेंज हो रहा है तो R1 इंटरचेंज विद R2, तो हम 1 3 2 5 दोनों तरफ लगेगा बच्चों, 0 1 1 0 A। बात ठीक। अब ये 1 बन गया, अब इसको क्या बनाना है, 0। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ध्यान रखना। हमें 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना है। अब इसको 0 बनाना है 2 को, तो 2 में से 2 को ही माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको 2 को 0 बनाना है तो 2 में से 2 को ही माइनस करना पड़ेगा, बट डायरेक्ट को नहीं कर सकते। और ये किस रो का एलिमेंट है, रो 2 का। ध्यान से सुनना बच्चों, जो जिसको 0 बना रहे हैं और जिस रो का एलिमेंट है वो लिखो, और उस रो में से वो ही एलिमेंट माइनस कर दो। कर दिया। डायरेक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि है ही नहीं ऑपरेशन, लेकिन आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो आपने सीखा था, जो कि आप इसको क्या बना चुके हो, 1। तो क्या मैं इसको R2 चेंज टू -2 R1 लिख सकता हूँ। अब मैंने इस R2 को चेंज किया है इसमें से इसका 2 टाइम माइनस करके, मतलब अब क्या होगा, आपने जिसको चेंज नहीं किया ना पहले उसे लिख लो, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगी थोड़ी। 1 3 0 1, अब 2 - 2 0 हो जाएगा, और 5 माइनस, अब ध्यान से देखना, जो ऑपरेशन आपने इसके लिए लगाया है ना, इस 2 के लिए, वो पूरी रो में लगेगा। 2 - 2 × 1 5, यहाँ रखोगे 5 - 2 × 3, तो 5 - 6 कितना आएगा, -1। तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, -1। 1 - 2 × 0 कितना आएगा, 1, और 0 - 2 × 1 कितना आएगा, -2 आ गया। अब इसको क्या बनाना है बच्चों, 1 + 1 1 0 1 0, ऐसे जाना है, ऐसे। किसके केस में, रो के केस में, ठीक है। अब इस -1 को +1 बनाना है बच्चों। तो अगर ये माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड हम किसी भी नंबर से कर सकते हैं। मान लो -2 होता तो मैं -12 से मल्टीप्लाई कर देता। अब मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किस रो का एलिमेंट है ये, रो 2 का। तो रो 2 चेंज टू -1 × रो 2। तो बच्चों क्या होगा, जिसको चेंज नहीं किया पहले उसे लिख लो, 1 3 0 1 0 1, है ना। ये क्या हो जाएगा, -1, और ये क्या हो जाएगा, +2। समझ पा रहे हो, ए ऐसे ही रहेगा। अब बन गया। अब इसको क्या बनाना है बच्चों, 0 बनाने का यही तरीका जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। जो है, जिस रो का है वो लिख लो, रो 1 है, जो है प्लस में है तो माइनस में लिखो, माइनस में है तो प्लस में लिखो। R1 - 3 लिख दिया। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसके कोरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट को पहले 1 बना लिया, जो कि R2 था, तो यहाँ पे R2 तो लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन है। अब करो बच्चों, ये बन जाएगा 1 0 0 1 -1 2 0 - 3 × 2 तो 3 आ जाएगा। 1 - 3 1 - 3 × 2 -6, दैट इज -5। तो बच्चों अब आप देख सकते हो, ये क्या है, I, और ये क्या है, A। तो ये क्या होना चाहिए, A का इनवर्स। समझ पा रहे हो ना बच्चों, इसमें A इनवर्स क्या होगा, 3 -5 -1 और 2। अगर आपको चेक करना है तो इसकी मल्टीप्लाई, इसी की मल्टीप्लाई A से कर दो, मतलब इसकी जो क्वेश्चन था उससे, तो I आना चाहिए। अगर I आता है तो सही है। ये तो बात रही ERT की। अब यही क्वेश्चन ECT से करते हैं। इसी क्वेश्चन को हम ECT से करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। आप एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ECT की बात कर रहे हैं बच्चों। जब हम ECT की बात करेंगे ना तो क्या होगा, ECT को क्वेश्चन करते समय, ये क्वेश्चन है, ECT जब लगाएंगे तो क्या करेंगे,
पहले बनाएंगे 1 इसको, ठीक है, फिर 0 इसको, फिर 1 इसको, फिर इसको, कॉलम से, मतलब इस बार ऐसे जाएंगे, ठीक है। अब इस 2 को क्या बनाना है 1, अब तो नहीं कर सकते ना आप, कॉलम को इंटरचेंज नहीं होगा, 2 को 1 बनाना है कॉलम के थ्रू, तो कॉलम कौन सा है, ये 1, कॉलम 1 है, 2 को 1 बनाना है, कॉलम 1 है, तो जब 1 बनाना है तो मल्टीप्लाई डिवाइड डायरेक्ट की जा सकती है, तो मैं लिख सकता हूँ ना बच्चों, C1 चेंज टू 1/2 C1, है ना। तो ये क्या होगा 5 3 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2, ये वाला A ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/2 0 0 1, ये ऐसे रहेगा। अब इसको क्या बनाना है बच्चों, ये तो रो से था, इससे कॉलम से है ना ये, इसको क्या बनाना है अब 0 1 0 1 0। अब कॉलम 2 के 5 को 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे बच्चों, जो है वो लिख दो, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का आप एलिमेंट 1 बना चुके हो, तो वो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे C1। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले तो जिसको चेंज नहीं किया कॉलम 1 को 1 1/2 1/2 और 0, अब क्या होगा 5 - 5 0। अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे, 3 ये 1/2 है, 3 - 5/2 है ना, 3 कॉलम 2 - 5 इंटू C1 1/2, एलसीएम लूंगा 6 - 5 दैट इज 1/2, ये भी 1/2 आ गया। अब 0 - 5 इंटू तो माइनस का 5/2, और 1 - 0 इंटू 5 इज 0। क्लियर है बच्चों ये बात, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अब इसको क्या बनाना है बच्चों 1, ये कौन सा कॉलम है कॉलम 2, C2 चेंज टू 2C2 कर सकता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जब हमें 1 बनाना होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी नंबर से, प्लस या माइनस कुछ भी, तो 1 1/2 0 1 1/2 0। अब ये कितना होगा -5 और ये कितना होगा 2, समझ पा रहे हो। अब बच्चे 1 बन गया, अब इसको क्या बनाना है 0। अब इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 में से हमें 1/2 ही घटाना है, ये किस कॉलम का एलिमेंट है C1, तो C1 - 1/2 डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको C2 को 1 बना चुका हूँ, यहाँ C2 लिखेंगे। अब क्या होगा 0 1 1/2, ये तो चेंज होगा, -5 2A। अब ध्यान से सुनना, 1 - 1/2 इंटू 0 तो 1 ही रहेगा, 1/2 - 1/2 ये 0 हो जाएगा, बिल्कुल इसी गिन किया था। 1/2 - 5 इंटू -12, तो 1/2 + 5/2 दैट इज 6/2, तो कितना आ जाएगा 3, बात ठीक। और ये कितना आएगा 0 - 1/2 इंटू 2 दैट इज माइनस का 1। बच्चों आपने जब ERT से किया था तब भी ये आ रहा था, ECT से किया तब भी ये आ रहा है, मतलब आपको ध्यान रखना है। सर आप ये कहना चाहते हो जब ERT होगा 2 × 2 में तो ऐसे जाना है, और ECT होगा तो इस तरीके से जाना है। 1 बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और 0 बनाने के लिए प्लस और माइनस करना है। क्लियर है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आता ही आता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना इसका 3 into 3 का करेंगे। आप पहले यहाँ तक अच्छे से प्रिपेयर करो। 3.4 एक्सरसाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।